कहते हैं जी इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, लेकिन साढ़े इत्थे काम पुट्ठा है, पूरी गल सुनते नहीं लेकिन पहले ही फतवा जारी कर देते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर एंड लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कोई भी काम आपने करना है या नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन यार तुसी पहले पूरी गल तो सुनो दी, फिर बाद चो कहते हैं यार मैं ओदी पूरी गल नहीं सी सुनी, काश मैं ओदी पूरी गल सुन लेंदा। अच्छा, काम कोई भी है, किसी भी तरह का काम है, रियल एस्टेट का काम है या आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, जिस तरह मेरी फील्ड है रियल एस्टेट की, यार आपने नहीं करना कोई काम ना करें, छोड़ दें, लेकिन पहले उसकी बात सुन लें। हो सकता है कि उसकी बातों से आपको कोई लर्निंग हासिल हो जाए, पॉजिटिव लें उस चीज़ को। मेरे सामने कई इस तरह के केस आते हैं कि बगैर सुने, बगैर समझे, बगैर जाने, यार मैनू फलाने ने वो गल सुनाती है बस वो इस तरह है तो वो उस तरह है, बस आई बाई शाई करके जोड़ा है ना अपनी जान छुड़ाई तो नाल ही फतवा जारी करता, नहीं यार मैनू चीज़ समझ नहीं आ रही। लेकिन यार ये गलत है। आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से पहले ही आप ज़ाया कर देते हैं, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो आपको बाद में भुगतना पड़ता है कि यार उस बंदे ने जड़ा है ना मैंने सही गाइड नहीं सी किया। आज आपको जो है वो नॉलेज ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आज आपको हकीकत के ऊपर मबनी जो है वो चीज़ों के एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया जा रहा है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप अभी पहले चीज़ को सुन लें, उसके एनालिसिस खुद कर लें, ज़मीर की आवाज़ आए तो कर लें, नहीं आई तो छोड़ दें। आज की वीडियो की जो डिस्कशन है वो एनालिसिस ऑफ द कैनाल पाम फेज़ 4, हकीकत के ऊपर मबनी हकाइक के ऊपर डिस्कशन करूँगा आज की वीडियो में, प्रॉपर तरीके के साथ दोनों पाँव ज़मीन के साथ लगाकर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, एनालिसिस करूँगा, फिर उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट अवेल करना चाहिए, इस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के बड़े स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिए। सबसे पहली बात कि प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, एनओसी इसका क्लियर है और प्लॉट नंबर के साथ बुकिंग है। जिस डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो शख्सियत हसन शाह का ये प्रोजेक्ट है। कैनाल पाम का फेज़ 1 ऑलरेडी वो नहर के ऊपर प्रोजेक्ट अपना डिलीवर कर चुका हुआ है, सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका हुआ है। लोगों को ये भी पता है कि उसकी डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड क्या है, और वही स्टैंडर्ड जो है इसने कैनाल पाम फेज़ 4 के अंदर भी डिलीवर करना है। तो ये पहली और बुनियादी जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी किसी के साथ स्टैंड करते हैं तो पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हैं, उसकी गुडविल को देखते हैं कि उसने जो पहले काम किया है वो कैसा है। जिसने पहले अच्छा काम किया है वो डेफिनेटली बुरा काम तो करेगा नहीं, वो अच्छा ही काम करेगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छा काम करेगा। भाई सीधी सी बात है कि मेरा अपना एक मानना है कि जो भी शख्स, जो भी डेवलपर, जो भी प्रोजेक्ट अच्छा काम करने वाला है ना, उसको मैं प्रमोट करता हूँ और करता रहूंगा। हसन शाह ने क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट किया है, आज की वीडियो स्पेशली जो है वो कैनाल पाम फेज़ 4 के हवाले से है। जो चीज़ें मेरे दिल को अच्छी लगी, मेरे ज़मीर को अच्छी लगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म से बाकी लोगों तक भी पहुँचाऊँ ताकि किसी का भला हो जाए पॉजिटिविटी के साथ। बाकी हर शख्स को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो अपनी तहकीक करे, वेरिफिकेशन करे, उसको चीज़ें समझ में आती हैं वो करे, जिसको समझ में नहीं आती हैं वो ना करे। पूरा पाकिस्तान बिक रहा है, कोई मसला नहीं है ब्रो। बेसिक इंफॉर्मेशन से पहले, पेमेंट प्लान से पहले, क्रेडिबिलिटी को हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो लोकेशन है। लोकेशन के ऊपर मैं पहले डिस्कशन करना चाहूँगा कि सबका कहना ये है कि लोकेशन बहुत दूर है, लोकेशन समझ में नहीं आ रही है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सरगोदा की जो एक्सटेंशन है, सरगोदा ने जिस साइड पर बढ़ना है उसका जो ट्रेंडिंग रोड है वो लाहौर रोड है, और लाहौर रोड के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब हमारे पास जो बेंचमार्क आती हैं चीज़ें, उसमें हम टाइम को बेंचमार्क बना लेते हैं कि हार्डली आपने अगर किसी भी साइट के ऊपर मूवमेंट देनी है तो आपकी हार्डली जो मूवमेंट है वो 10 से 15 मिनट की तो हर जगह पर ही है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप का मिड पॉइंट है, यूनिवर्सिटी रोड है, और आपने मूव करना है इंटर सिटी, मीन टू से गोल चौक वाली साइड के ऊपर 4 ब्लॉक, उर्दू बाजार 2 ब्लॉक, तो आपको कितना टाइम लगेगा? डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। आपने गाड़ी पार करनी है, आपने ट्रैफिक को फेस करना है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी तरीके के साथ अगर आप लाहौर रोड के ऊपर प्रोजेक्ट को कैनाल पाम फेज़ 4 को टारगेट करते हैं और इसकी लोकेशन को एक्सेस करते हैं,
तो ये 87 चक का रकबा है जिसपे एक नहर आती है, बोर्ड लगा हुआ है मेन के ऊपर, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको हार्डली जो है वो 10 से 12 मिनट की जो ड्राइव है वो आपकी लगती है। आप लाहौर में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, हम घंटों का सफ़र जो है वो तय करते हैं, लेकिन अपने शहर सरगोदा के अंदर जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो हम उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार नहीं यार वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इतनी दूर हमने नहीं जाना। भले वो अपॉर्चुनिटी जितनी मर्जी अच्छी हो हम उसको ज़ाया कर देंगे, लेकिन उस 12 मिनट की ड्राइव को या 10 मिनट की ड्राइव को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भले अपॉर्चुनिटी आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल करने वाली ही क्यों ना हो, हम उसको अवेल नहीं करेंगे। ये भी एक पक्की ठक्की जो हकीकत है मैं आपके साथ। अगर मैं गलत हूं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि नहीं ताला भाई आप यहाँ पर जो है वो गलत बात कर रहे हैं, आपने मुझे गाइड भी करना है साथ। सरगोदा में एक शाहकार प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन हो रहा है मुकम्मल एक विजन के साथ। शालीमार स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। कैंची मोड़ से एग्जैक्ट 6.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जहाँ पे मुकम्मल फूड ब्रांड्स एक कमर्शियल एक्टिविटी का वो हब बन गया है और बनता जा रहा है मज़ीद। जब भी किसी भी जगह के ऊपर इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू होती है तो उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसके पूरे मुकम्मल रेडियस के अंदर वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। और केनाल पाम का जो फेज़ 4 है वो शालीमार स्मार्ट सिटी से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। खुला डुला मतलब हार्डली अगर वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आपको 2 मिनट लगेंगे, अगर आप बहुत आराम से चले जाएं तो आपको 3 मिनट लग जाएंगे, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। अब मेन से प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर का डिस्टेंस है। 600 मीटर का मतलब ये है कि आधे मिनट के अंदर या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आप प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब वो जो 600 मीटर का डिस्टेंस है उसको कवर कैसे किया जाएगा? प्रोजेक्ट की जो मेन एंट्रेंस होगी उसको डिज़ाइन किया जा रहा है मेन लाहौर रोड के ऊपर, जिसको हम सरगोदा रोड भी बोलते हैं, लाहौर रोड भी बोलते हैं और माल रोड भी बोलते हैं। मेन से लेकर प्रोजेक्ट की लोकेशन तक दोनों साइडों का जो रोड है वो 110 फुट का है। 55 फुट का एक साइड पर है, 55 फुट का दूसरी साइड पर है, और दरमियान में केनाल है। उसको कारपेट किया जा रहा है, वाटर बाउंड हो चुका हुआ है, कारपेट किया जा रहा है, और उसके शोल्डर्स के ऊपर अब जो है वो प्लांटेशन का जो काम है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी मुकम्मल स्ट्रीट लाइट्स, सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग वो केनाल पाम फेज 4 के जिम्मे है, जिससे बिल्कुल आपको यही फील होगा कि आपकी जो प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है, हदूद जो है वो मेन लाहौर रोड से स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्रोजेक्ट तक आपको लेकर जाती है। आपको एक लम्हे के लिए भी ऐसा बिल्कुल भी आप फील नहीं करेंगे कि आप प्रोजेक्ट से बाहर हैं। प्रोजेक्ट की जो हदूद है वो मेन लाहौर रोड से ही स्टार्ट हो जाएगी, और 600 मीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद आपकी जो प्लॉटिंग है वो शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो अप्रोच है उसकी लोकेशन की, प्लॉटिंग की, रेजिडेंशियल एरिया की एक्सेस के लिए आपको कोई ना कोई तो लिंक रोड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से मेन से केनाल पाम फेज 4 की रेजिडेंशियल एरिया को टच करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपने लिंक रोड से होकर प्रोजेक्ट की लोकेशन तक और अपने प्लॉट्स की एक्सेस हासिल करने के लिए उस लिंक रोड का इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ माइंडसेट है। अगर आप चीज़ को यहाँ से मेंटली तौर के ऊपर एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी के साथ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिविटी के साथ फील करना शुरू करेंगे तो 100% अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि तुम जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा मामला करूँगा। तो आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं कर सकती। इसके बाद हम आते हैं प्लॉट साइज के ऊपर, जिसमें 3 कटिंग्स हैं, 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला की। 272 स्क्वायर फीट का ये मरला है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहा है, जिसको एक नेपाली आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, जिसमें कमर्शियल की एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के बाय लॉज हैं वो 100% मुकम्मल है, और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोजेक्ट है। मीन टू से कि अगर आप सुबह फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट परचेज करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, तो विद इन फ्यू डेज, 2 और 3 डेज रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपके नाम पर रजिस्ट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी।
तो है ना मजे की बात। फिर आपको सहूलियात की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको क्रिकेट एकेडमी मिलेगी जो बच्चे शौकीन है क्रिकेट के लिए, फुटबॉल एकेडमी मिलेगी, योगा आप करना चाहते हैं, 1600 फीट लंबा आपको पार्क की फैसिलिटी वहाँ पे मिल रही है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक होगा, जिसमें आपकी लश ग्रीन पार्क्स की अवेलेबिलिटी होगी, बेंच होंगे। इसके साथ आपको वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी, आपको एमपी थिएटर की जो फैसिलिटी है वो आपको वहाँ पे मुयस्सर होगी। कमर्शियल एक्टिविटी की बात करूँ आपसे तो वहाँ पे आपको रोज़मर्रा अशिया की एक्सेस मिलेगी, जिसमें आपकी ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, बेकरी, मीट, वेजिटेबल, मीन टू से कि डेली बेसिस के ऊपर जो इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं वो सब आपको वहाँ पर मुयस्सर होंगी। ऑफिस की फैसिलिटी है और इसके साथ साथ सोसाइटी का एक अपना रेस्टोरेंट भी होगा। और प्लस पॉइंट आपको बताऊं कि वहाँ पे आपका बीकन हाउस, जिसका ऑफिशियल MOU साइन हो चुका हुआ है, जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेंगे, जहाँ पर आप 50% फीस स्ट्रक्चर के साथ एंटरटेन हो सकते हैं। अब बात करेंगे मेंटली सेटिस्फेक्शन की। मेंटली सेटिस्फेक्शन ये है कि डॉक्यूमेंटेशन नीट एंड क्लीन है, प्लॉट नंबर के साथ आपको बुकिंग अवेलेबल होगी, जो भी लोकेशन अवेलेबल होगी, चाहे वो रीसेल की है चाहे वो फ्रेश है, आप प्लॉट नंबर को पसंद करके अपनी मर्जी के साथ डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करवा सकते हैं। अवेलेबल लोकेशंस जो भी होंगी जिस पे आप हाथ रखेंगे, उस प्लॉट नंबर के ज़रिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन को रेडी कर दिया जाएगा। और अगर कोई आपको ऐसी लोकेशन रिक्वायर्ड है जो कि ऑलरेडी बुक है, किसी ने परचेज कर ली हुई है, तो वो रीसेल के अंदर आप हासिल कर सकते हैं। तो फिर मसला किस चीज़ का है? आपको तो 100% सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहैसियत कौम हम किसी की सही बात तो मानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो हमें बगैर नॉलेज के गाइड कर रहा होता है, हम उसकी बात को ज़रूर सुन लेते हैं। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक चीज़ मुझे पसंद है, तो चलें, अगर नॉलेज शेयर करने से आपका कोई फ़ायदा होता है तो आप उससे मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर लें। एज ए कंसल्टेंट मेरी लायबिलिटी है कि मैं आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट होनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को ये चीज़ बताता हूं कि मेरा काम और डॉक्टर का काम एक जैसा है। उसने भी नब्ज़ पकड़ के तुहाडे मर्ज़ दे बारे च दसना है और मैंने ट्रेंड के मुताबिक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। दोनों का काम जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है और अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की हिफाजत करना है। नीयत साफ होगी तो सारे काम सीधे हो जाते हैं। इतनी तमहीद बांधने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि मेरा काम है रियल एस्टेट का। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ और रियल एस्टेट का बंदा ही आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसके पास नॉलेज हो। अब मैं आपको बताऊं, स्क्रीन के ऊपर आपके पास इस वक्त नंबर भी शो हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ दिए गए नंबर पे, इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी है, आप मुझे कांटेक्ट करें अपने नाम से और उसमें मेंशन करें रिक्वायर्ड डिटेल्स अबाउट कैनाल पाम फेज 4। मैं आपको इसका कंप्लीट ब्रोशर, इसकी प्रोफाइल, किस तरीके के साथ ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा, एक एक चीज़ उसके अंदर मेंशन है। NOC के हवाले से वहाँ पे चीज़ें मौजूद होंगी। इसका कंप्लीट लेआउट प्लान, जिसको हम मैप बोलते हैं, अप्रूव्ड मैप, जिसमें 1 इंच भी आपका लेफ्ट और राइट नहीं हो सकता। आपको सारी चीज़ें, आपको ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की पोजीशन, हर चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिर्फ आप उसका नॉलेज लें, इन्वेस्टमेंट ना करें, सिर्फ नॉलेज लें। उसके बाद फैसला कीजिएगा कि यार आपको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ताए चाचे मामे दोस्त यार के पीछे लगकर हम अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी है उसको ज़ाया कर देते हैं। देखिए, मेरा काम है कि मैं राइट वे के अंदर, क्योंकि मेरा काम ही रियल एस्टेट का है, तो कोशिश करता हूँ कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, कंप्लीट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपने प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों तक पहुँचाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करके आपको प्रोजेक्ट के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश की। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा
कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आई है और आप क्या चाहते हैं। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि आपका सरमाया गैर महफूज हाथों में जाए। महफूज हाथों में है, गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोजेक्ट है, प्लॉट नंबर के साथ है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल शफाफ पानी की तरह। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रोजेक्ट के हवाले से, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।